यमुनानगर नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 मार्च को चुनाव होंगे और इसके लिए अभी से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी शुरू कर दी है। यमुनानगर में बीजेपी में मेयर की टिकट पाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। लगभग 20 महिलाओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इनमें वह महिलाएं भी शामिल हैं जिनके पति लंबे समय से यमुनानगर में राजनीति कर रहे हैं। चूँकि महिला एससी के लिए सीट रिजर्व हुई है, इसलिए ऐसे नेताओं ने अपनी पत्नी को आगे किया है ताकि वो चुनाव लड़ सकें। हम बताना चाहेंगे जो लिस्ट है उसमें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बैमनी, उषा कुमारी जो पार्षद भी हैं, प्रभा सागर, दीक्षा बराड़, शालू, कुसुम शेरवाल, रुक्मणी, शशि संदावा, साक्षी सिंह, सुषमा चौधरी, निर्मल, आशिमा कंडारा, गीता रानी, रेणु चौधरी, कुसुम लता, मीना रानी, रूबी देवी, नीलम रानी, इन्होंने आवेदन किया है मेयर चुनाव के लिए। बीजेपी में अब ये लिस्ट पहुंची है हाईकमान के पास। हाईकमान निर्णय लेगा कि किसको टिकट देना है। इसके अलावा बीजेपी में पार्षदों में भी पार्षद टिकट के लिए भी काफ़ी दावेदारी है। एक एक वार्ड से 4 से 5 और 6 नेताओं ने आवेदन किया है। जो मेयर पद के चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और कोशिश हो रही थी वो अपनी लॉबिंग करें और उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट मिलना इतना आसान नहीं है। बीजेपी में बहुत सिस्टम है टिकट के लिए, नीचे से ऊपर तक जांच होती है, हर एंगल से चेक किया जाता है जीतने वाला कैंडिडेट है या नहीं है, उसका बीजेपी में कितना योगदान है, कई चीज़ें के क्राइटेरिया है जो चेक होता है और उसी के बाद फिर टिकट की फाइनल घोषणा होती है। जो पीछे नगर निगम के मेयर रहे थे मदन चौहान, उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किए वो उन्होंने हमसे बातचीत में गिनवाए हैं किस तरह के काम किए। अब चूंकि दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं तो दोबारा से ये सारी चीज़ें फिर से दोहराई जाने लगी हैं कि पिछला कार्यकाल किस तरह का था और आगे जो आने वाला मेयर होगा या महिला ऐसी मेयर होगी वो किस तरह की लोगों की सोच है, किस तरह का वो शहर का भला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर यमुनानगर के अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि सही मुद्दे पता चल सकें और यह पता चल सके कि लोग किस सोच को लेकर मतदान करेंगे। इसी को लेकर हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की है कि प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष से भी बात की है कि किस तरह से लोगों को टिकट दी जाएगी, क्या पैमाना रहेगा। इसके साथ साथ हमने सीनियर जर्नलिस्ट हैं नरेश उपल, उनसे बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश की है किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह का यह चुनाव रहने वाला है, किस तरह की सोच को लेकर लोग मतदान करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में आगे नज़र आएंगी और नज़र आएगा वह चेहरा भी जो टिकट का दावेदार है, टिकट जिसको मिलने वाली है। हालांकि दावेदारी 20 लोगों ने की है, उन 20 में किसको टिकट मिलती है, सिर्फ टिकट एक को मिलेगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, उसका खिलाफत करेंगे, क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगले 1 से 2 दिन में घोषणा हो जाएगी टिकट की और उसके बाद जो विधिवत रूप से जो चुनाव अभियान है वो शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी तक टिकट की दावेदारी चल रही है। देखिए, आवेदन सबका करना हक है, सभी आवेदन करते हैं, लेकिन पार्टी की रीति नीति पे कौन खरा उतरता है, कौन पार्टी को आगे मजबूती देने का काम करेगा, किसको सभी कार्यकर्ता पसंद करते हैं, किस कैंडिडेट के साथ हमारे नगर की जनता जिसको पसंद कर रही है, तो कई चीज़ें हैं, कई पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर वो चर्चा हुई है। को लेकर कैसा मानते हैं कि किस तरह की अपेक्षाएं में रखते हैं? देखिए, मेयर जो भी आए वो इतना मिनिमम एजुकेटेड हो कि वो शहर की समस्या को समझ सके। इतनी मिनिमम 10वीं पास तो हो, अगर ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छा, मिनिमम 10th पास तो हो। नंबर 1, वो शहर की समस्याओं को समझ सके।
जैसा कि शहर की इस समय करंट समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले सीवरेज का, सीवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जगह जगह सीवरेज ब्लॉक है, नालियां ब्लॉक है। नंबर 2, ट्री कटिंग। पेड़ तो बहुत लगे हुए हैं, हैस वालों ने बहुत पेड़ लगाए हुए हैं, पर दे आर नॉट सिस्टमेटिकली डन। उनकी ट्री कटिंग, ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। डिवाइडर बन तो गए हैं बट दे आर नॉट मेंटेन्ड, डिवाइडर मेंटेन हो। और शहर की आम आदमी की समस्या कुछ नहीं है, नाली नाला और सड़क। शहर की सड़कें फर्स्ट क्लास, लाइटों से पहले शहर की सारी सड़कें रिपेयर होनी चाहिए। सरकार के पास बहुत फंड है, कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन ध्यान नहीं देते। ठेकेदार आंसरेबल होना चाहिए, ऑफिसर आंसरेबल होना चाहिए। सड़क बनी क्यों टूट गई, क्यों टूट गई 3 साल से पहले, उसकी सिक्योरिटी रखी जाए। एंड द ऑफिसर कंसर्न हु हैज साइंड द एमपी एंड पेड साइंड द चेक, ही शुड बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। थैंक यू वेरी मच। क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की समस्या शहर? देखो, इस शहर में जो है पहले से तो अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर आया, लेकिन जो समस्याएं सबसे बड़ी है, कई जगह अभी भी गलियां कच्ची हैं, नालियों की समस्या है, जो जिसको ये कह देते हैं कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस शहर में जैसे माल्टोन है, इसको अब सौंदर्यीकरण की ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसके अंडर ही, अब कमेटियों के अंडर ही आता है, पब्लिक हेल्थ का। जो सीवरेज की समस्या वो बड़ी गंभीर समस्या है, सरकार को इसके प्रति सोचना चाहिए। नई सीवरेज सिस्टम प्रणाली अब डालनी चाहिए, क्योंकि अब लाइनें जो हैं पुरानी चौक हो चुकी हैं। और शहर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जितनी भी शहर की मुख्य सड़कें हैं उनके ऊपर कलर्ड लाइट्स जैसे डेकोरेटिव लाइट्स लगानी चाहिए। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दे हैं जो शहर को, और यही मुख्य बिंदु हैं। निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित किया गया है मेयर का पद। तो जैसे आपका कार्यकाल रहा, किस तरीके का रहा, और निगम बनने के बाद, क्योंकि पहले आप ऐसे मेयर जो डायरेक्ट चुने गए थे, तो क्या उपलब्धियाँ रही हैं और अब आने वाला भविष्य किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो हमारा कार्यकाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा है। हम ने मिलकर के अपने पार्षदों के साथ, सरकार के सानिध्य में, हमारे लोकल यहाँ विधायक मंत्री सब के साथ मिलजुल करके जो हमने एक बड़ा प्रयास किया कि हमारा नगर कैसे आगे बढ़े, चाहे सफाई की बात थी, सड़क नाली गली की बात थी। हमने बहुत सी धर्मशालाओं का निर्माण कराने का काम किया, हमारे बहुत शमशान घाट थे उनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया। हमने कई यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मार्केट बनाने का काम किया, ऑटो मार्केट बनाने का काम किया, जो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। और आप एक बार कहीं जाएंगे, मैं आपको 4-5 धर्मशालाओं का जरूर बताना चाहूँगा कि लोग जहाँ लाखों रुपए दे करके शादी कराने का काम करते हैं, उस स्टैंडर्ड की, उस गुणवत्ता के हिसाब से हमने यहाँ अच्छे कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का काम किया है। चाहे वो बुढ़िया हो, गदौली है, तेजली है, हमारा हमिदे के अंदर है, बाडी माजरे के अंदर है, जहाँ जहाँ भी उपलब्ध जगह ये थी, हमने उनको बड़ा काम कराने का काम किया। लगभग 37 ऐसी धर्मशालाएँ थी जिनकी हमने रिपेयरिंग कराई, या चाहे वो नई बनाने का काम किया, जो जनता जनार्दन के लिए बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। और जहाँ तक एससी महिला के लिए बात है, देखिए सबका अधिकार है। एक प्रक्रिया के तहत ड्रॉ निकलते हैं, जो चुनाव आयोग ड्रॉ निकालता है, उसके अंदर वो ड्रॉ निकले। निश्चित रूप से एससी महिला के लिए सीट निकले, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पिछला जीत का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और संगठन जिसको भी टिकट देगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेगा। मेयर के लिए, नगर निगम के लिए चुनाव है, तो सर क्या तैयारी है प्रशासन की? हाँ, जिला यमुनानगर में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और इसके लिए चुनाव 2 मार्च को निर्धारित किया गया है। उसके लिए हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। जहाँ तक यमुनानगर मेयर का चुनाव के साथ साथ यहाँ बाकी जो वार्ड हैं 22, वहाँ भी चुनाव कराया जाना है। तो लगभग 3,54,000 मतदाता इसमें अपने मत का प्रयोग करेंगे, और 348 जो बूथ हैं वो यहाँ मेयर के चुनाव में रहेंगे। और जहाँ तक रदौर की बात है, तो रदौर नगर पालिका में लगभग
11,950 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसमें 14 वार्ड है और 14 ही बूथ हमने बनाए हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके लिए दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें 11 से लेकर 17 तारीख तक नामांकन लिए जा सकते हैं और जिसमें 2 दिन हमारे हॉलीडेज़ हैं 12 और 16 का। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन दायर किया जा सकता है। तो इसमें सर जो बात करें तो बूथ की या पारदर्शिता के लिए तो ये सर ईवीएम से होगा चुनाव या कैसे? बिल्कुल चुनाव ईवीएम से होगा। हमारी हर तरह से तैयारियां पूरी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिए गए हैं और पूरा चुनावी अमला जो है ना इसमें लगा दिया गया है। और पिछले 6-7 महीने में हमने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव भी हुए, तो यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो आयोग की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसके हिसाब से प्रशासन की पूरी तैयारी है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव करवाया जाएगा। मेयर बने क्या उसके आगे वो अपेक्षाएं शहर क्या चाहता है उससे? शहर ऐसा चाहता है कि वो सफाई व्यवस्था का ख्याल रखे, जो पानी की निकासी है, थोड़ी सी बरसात में आधा शहर डूब जाता है, उसकी प्लान बनाए, ईमानदारी से काम करे और वो कमीशन ना खाए। आज की तारीख में इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो भी विकास के कार्य होते हैं वो 50 पैसे भी नहीं लगते ज़मीन पे, उसमें से काफ़ी लोग बीच में गप्पन चप्पन कर जाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है और ये प्रार्थना भी है लोगों से कि फैसला करें कि हम जाति पे, धर्म पे, पार्टी पे, पॉलिटिक्स पे न जाके ऐसे व्यक्ति को विकास की बागडोर सौंपे 5 साल के लिए जिसके अंदर सेवा भाव हो, जिसका जीवन पाक साफ रहा हो अब तक, लेकिन जो अभी तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज की तारीख में चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो मेयर हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो पार्षद मेयर बनते हैं, शहर के विकास को नहीं मजबूत करते। शहर के विकास का तो बुरा हाल हो जाता है। तो मैं तो इस अवसर पर आपके चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनसे ही प्रार्थना करूँगा, भाइयों समय आ गया है समझने का, सोचने का। ऐसे व्यक्ति को तो पार्षद बनाएं और ऐसे व्यक्ति को मेयर बनाएं जो आपकी सेवा में 5 साल तत्पर रहे। केवल मेयर बनके या पार्षद बनके प्रॉपर्टी डीलिंग ना करे, कॉलोनियाँ नहीं काटे, सड़कें वहाँ नहीं बनवाए जहाँ प्लाट काटने हैं। बस सावधान रहे।